रथ यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है। अभी इस वक्त की अगर बताएं तो इस वक्त रथ पूरी तरफ से खींचने को तैयार है। श्रद्धालु जो है वो श्रद्धालु रथ को खींचने के लिए तैयार है। पुष्पांजलि और भगवान के पुष्प अर्पण करने के बाद, आरती करने के बाद जो भक्त हैं वो भक्त भगवान की जो रथ को है वो मौसी बारी तक पहुंचाने के लिए तैयार है। लाखों की संख्या में जो भक्त यहां पहुंचे हैं और हर कोई जो रस्सी है वो रस्सी खींचने के लिए तैयार रहता है। वो रस्सी खींचने रथ की जो अगुवाई है वो हटिया के डीएसपी करते नजर आते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो हटिया के डीएसपी हैं वो रथ की अगुवाई करते हैं और कहते हैं, मान्यता यह भी है कि जो रस्सी खींचता है उनका जन्म जो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वहीं इसको लेकर जो यहाँ पूजा करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत हैं वो और हटिया विधानसभा के जो विधायक नवीन जायसवाल है वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं भगवान की इस परंपरा और भगवान की जो इस पूजा और रथ यात्रा को लेकर। चलिए उनको सुनाते हैं। देखिए, ये जगन्नाथ रथ यात्रा का इंतजार पूरे साल रहता है और रांची का यात्रा एक भी ऐतिहासिक दिन ब दिन होता जा रहा है और ये झारखंडी परंपरा का एक अपना अलग इसमें छवि नजर आता है। जो लोग 2.5 घंटा 3 घंटा बैठ के सहस्त्र नाम का जप करते हैं इतने बड़े पैमाने में, जो बैठते नहीं भी खड़ा होकर के कर रहे हैं, तो ये एक नारायण के प्रति समर्पण का एक अपना जो है वो निष्ठा का प्रतीक है। और हर लोग, चाहे फोर्स हो चाहे जो हो, जो जहाँ ड्यूटी पर है, प्रभु का जो है सहस्त्र नाम कर रहा है। यही हमारी देश की धार्मिक आस्था है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, सिर्फ समर्पण। पूरे साल हम लोग इंतजार करते हैं और प्रभु जगन्नाथ के आज रथ यात्रा में लाखों लाख भक्त यहाँ उपस्थित होते हैं और बहुत ही आस्था और विश्वास के साथ यहाँ पर सभी पूजा पाठ करते हैं और प्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना है कि सभी की मनोकामना पूरी करे और सुख समृद्धि हो, झारखंड में खुशहाली आए, अमन चैन आए और हमेशा हम लोग सनातन प्रेमी, सनातन धर्म की जो संस्कृति है, जो उसको विरासत को और आगे बढ़ा के इस कार्यक्रम को लोग बढ़ा रहे हैं और धूमधाम उत्साह के साथ रथ मेला का आनंद ले रहे हैं। देखिए, ये अद्भुत क्षण जो है भगवान का रथ यात्रा की जो शुरुआत है वो शुरुआत हो चुकी है। रथ को खींचना शुरू कर दिया गया है। रथ के पीछे से भी अभी कोई धक्का नहीं दे जब तक कि आदेश नहीं होता है। रथ के पीछे से और इस व्यवस्था को लेकर जो जिला प्रशासन है वो प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है कि यहाँ कोई अप्रिय घटना न हो। और वहीं इसे लेकर जो स्वयंसेवक आरएसएस के जो सदस्य हैं, विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं, वो सदस्य भी इसके सहयोग में लगे हुए हैं कि यहाँ श्रद्धालु जो आए हुए हैं उन श्रद्धालुओं को किसी तरह का कोई परेशानी न हो। रथ की खींचने की तैयारी, धीरे धीरे रथ को खींचा जा रहा है और रथ को भगवान सवार है। इस रथ पर भगवान जगन्नाथ के साथ साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को लेकर मौसी बारी तक जाने के लिए भक्त यहाँ तैयार हैं और भक्त रस्सियों के सहारे रथ को खींचकर इस रथ को मौसी बारी पहुँचाएंगे और मौसी बारी पहुँचने के बाद यहाँ मौसी बारी में पूजा अर्चना की जाएगी। पूजा अर्चना के बाद जो महिलाओं का दर्शन है वो दर्शन कराया जाएगा मौसी बारी में और उसके बाद आरती की जाएगी। आरती के बाद भगवान रात्रि विश्राम करेंगे और 9 दिन तक इसी अपने मौसी के घर रहेंगे। देखिए, जिला प्रशासन का भी तस्वीर दिखाएंगे कि जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और अपने
कार्य में लगा है, श्रद्धालुओं के सहयोग में लगा हुआ है कि श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। देखिए, जय जगन्नाथ की उद्घोष के साथ ही रथ को जो खींचना है, रस्सी के सहारे रथ को खींचने की परंपरा शुरू हो चुकी है और रस्सी को लोग खींचते हुए मौसी बारी की ओर धीरे धीरे ले जा रहे हैं। रस्सी छोड़ दीजिए, रस्सी टूट गया है। रुकिए। साथ ही भगवान को मौसी बारी आज पहुंचाया जा रहा है। जी। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, ये हमारे झारखंड का बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये झारखंड ही नहीं, पूरे देश में, यहाँ पुरी के बाद यहाँ सबसे होता है ना, लेकिन हमारे झारखंड में हो रहा है। हम लोग पुरी नहीं जा पाते हैं, तो वो व्यवस्था तो है यहाँ झारखंड में। इसका हम लोग को बहुत खुशी है। हम लोग जब से झारखंड आए तब से हम लोग ये करते हैं, लगातार आ रहे हैं। आपने भी खींचा है रस्सी? हाँ, अभी भी किया, बहुत अच्छा लगा एकदम। रस्सी खींचने की एक परंपरा भी है। भगवान का मान्यता है कि जो लोग रस्सी खींचते हैं उसकी पूरी मनोकामना पूरी होती है। सही बात है, एकदम 100% सही बात है। हमारी मनोकामना रखे हैं। बिल्कुल, भगवान ही जगन्नाथ ही सर्व भगवान है, वही पूरी करते हैं, वही पूरी किए हैं और आगे भी पूरी करती रहेंगे, ऐसी आशा है भगवान जी की। जय जगन्नाथ। रथ यात्रा जो है वो पुरी के बाद यहाँ झारखंड में बहुत बृहद पैमाने पे मनाया जाता है। आप भी दर्शन करने आई हैं। अच्छा। क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है देख के। इसकी परंपरा, जो रथ खींचने की परंपरा है, श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु यहाँ रथ पर जो रस्सी के सहारे खींचते हैं। आपने खींचा? नहीं, एक बार अगले साल खींचे थे। अच्छा, हर साल आती हैं? हाँ। कुछ मनोकामना जगन्नाथ जी से मांगे? हाँ, मांगे। कहा जाता है कि यहाँ जो जगन्नाथ जी से जो मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण हो जाती है। जी हाँ, मांगे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा काफ़ी पुरानी है, कहे तो 333 साल से ये चलता आ रहा है। लगातार श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हाँ, तो आते हैं, हम भी आए हैं यहाँ पर। हमको भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग रस्सी भी पकड़े, बहुत भीड़ था, लेकिन भी भगवान खींचा आपने? हाँ, रस्सी खींचा। बहुत अच्छा। कहाँ से आए हैं? हम हटिया से आए हैं, पटेल नगर से। काफ़ी मनोकामना लोग मानते हैं। रस्सी खींचने का भी एक परंपरा है कि यहाँ रस्सी खींचते हैं, उनकी मनोकामना जो भी रहती है वो पूर्ण होती है। हाँ, तो हम लोग को भी पूर्ण होगा भगवान के अति से। मांगे हैं भगवान से? मांगे हैं। चलिए, भगवान जगन्नाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। तो देखिए, धीरे धीरे जो है रथ को मौसी बारी की ओर ले जाया जा रहा है। भक्त श्रद्धा पूर्वक रस्सी के सहारे रथ को खींच रहे हैं और इस रथ को लेकर मौसी बारी की ओर पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि रथ जो सामने आप तस्वीर में देख रहे हैं, धीरे धीरे जो भक्त यहाँ है वो रस्सी के सहारे खींचते हुए रथ को मौसी बारी की ओर ले जा रहे हैं। 9 दिन तक अब भगवान अपने मौसी के घर रहेंगे और इस 9 दिन के बीच जो है इस जगन्नाथपुर परिसर में कहे तो बड़ी संख्या में यहाँ मेला का आयोजन किया जाता है। इस मेले में तरह तरह के सामग्री भी मिलते हैं और कई ऐसी जो वस्तुएं हैं जो आम दिनों में, आम समय में आपको बाज़ारों में नहीं उपलब्ध होगा, जो इस मेले में उपलब्ध होता है। इस 9 दिन के बाद भगवान फिर से वापस अपने घर आएंगे, यानी कि 5 जुलाई को वापस अपने घर आएंगे और इस बीच जो है भगवान भक्तों को दर्शन अपने पूरा मंदिर में देंगे, अपने दर्शन वहाँ मंदिर पे करेंगे। और इसके साथ जो पूजा अर्चना है, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इस मंदिर परिसर से और मेला से जुड़ी हुई तमाम खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। रांची से कैमरा पर्सन अरुण के साथ और रवि के साथ जयंत कुमार।